अरे कब तक मैं ऐसे ही घर का गुजारा करती रहूंगी? तू कोई अच्छी जगह काम धंधा क्यों नहीं ढूंढ लेता? माँ, तुझे पता तो है कि गरीब होने की वजह से कोई भी मुझसे बात करना पसंद नहीं करता है, और सेठ ने मुझे अपने यहाँ काम देने से मना कर दिया है। बता मैं आखिर क्या करूँ? कहाँ और किसके पास जाकर काम मांगू? मुझे नहीं पता, मैं अब ऐसे घर का गुजारा नहीं कर सकती हूँ। घर में खाने को कुछ भी नहीं है, इधर उधर से बटोर बटोर कर मैं गुजारा कर रही हूँ। माँ मैं क्या करूँ, सब लोग अपने खेतों में खेती करते हैं, मेरे पास तो कोई खेत भी नहीं है जो मैं उसमें खेती कर सकूं। मुझे नहीं पता, तू जा और आज कहीं से भी किसी के भी यहाँ जाकर काम ढूंढ ले, नहीं तो जिस तरह के घर की हमारी हालत है ना, उस हिसाब से तो हम लोग जल्दी ही भूखे मर जाएंगे। अरे माँ तू ऐसे मत बोल, मैं कुछ न कुछ जरूर करूँगा, तो बस भगवान पर भरोसा रख। ऐसा कहकर गोविंद घर से निकल जाता है और काम की तलाश में घूमता रहता है। अचानक उसके सामने से मुकेश आ रहा होता है। मुकेश गोविंद का बचपन का दोस्त होता है। अरे गोविंद क्या हाल है बे यार? अरे यार तू यहाँ क्या कर रहा है? अरे यार बस ऐसे ही सोचा कुछ समय यहाँ के घर में रहूं। अच्छा तो तू यहाँ अकेले आया है या चाचा जी के साथ? अरे नहीं यार, मैं पापा को भी साथ लेकर आया हूँ। अच्छा चल सही है, अब तू आज इतने समय बाद मिला है तो मेरे घर चल, माँ तुझे देखकर बहुत खुश हो जाएगी। चल यार तू इतना कह रहा है तो चल। गोविंद मुकेश को अपने साथ अपने घर ले जाता है। अरे माँ देख कौन आया? अरे कौन आया है? माँ देख, मुकेश तुझे याद है ना, मेरे बचपन का दोस्त। अच्छा मुकेश, आजा आजा बेटा, और बता कैसा है? भाई साहब ठीक हैं? अरे काकी मैं भी ठीक हूँ और पापा भी ठीक है, आप बताओ कैसे हो? अरे बेटा हम भी ठीक ही हैं। अरे माँ तू जरा मुकेश के लिए खाने के लिए कुछ ले आ। खाने की बात सुनकर कमला परेशान हो जाती है। तभी गोविंद को बुलाकर धीरे से बोलती है, अरे बेटा घर में तो कुछ भी नहीं है, मैं इसे खाने को क्या ला कर दूं? गोविंद और कमला को ऐसे धीरे से बात करते हुए मुकेश देख लेता है। अरे काकी क्या हुआ, सब ठीक है ना? हाँ हाँ बेटा सब ठीक है। अरे काकी क्या हुआ, मुझे तुम परेशान लग रही हो, अगर कोई दिक्कत है तो मुझे बता सकती हो, मैं भी तो आपके लिए गोविंद जैसा ही हूँ। अरे यार मैं तुझे क्या बताऊँ, हमारी गरीबी की वजह से इस गाँव में कोई भी मुझे काम नहीं दे रहा है, और मेरे पास खेत भी नहीं है जिससे मैं खेती कर सकूँ। घर का गुजारा भी बहुत मुश्किल से हो रहा है। मैं आज भी काम की तलाश में गया था, लेकिन आज भी मुझे कहीं काम नहीं मिला। गोविंद की बात सुनकर मुकेश बोलता है, अरे यार गोविंद तू परेशान क्यों हो रहा है, मैं हूं ना तेरा दोस्त। अबे यार तू इसमें मेरी क्या मदद करेगा? अबे यार मैं इस गांव में अपने खेतों की जमीन को बेचने आया था, लेकिन मैं चाहता हूँ कि क्यों ना अब हम दोनों मिलकर उसमें खेती करें। लेकिन यार तू तो वो जमीन बेचने आया था, फिर उसमें खेती? अबे यार तू परेशान मत हो, मैं तुझसे कह रहा हूँ ना कि हम कल से ही वहाँ पर खेती करना शुरू कर देंगे, फिर देखियो तू कैसे ये सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। लेकिन यार अभी तो बरसात का मौसम आने वाला है, तो हम खेती कैसे करेंगे? तू चिंता मत कर, पापा ने बताया था कि हमारे खेत में हर मौसम में खेती हो जाती है, इसीलिए यहाँ के सेठ ने भी कितनी बार हमसे हमारे खेत खरीदने के लिए कहा है। अच्छा तो फिर तो ठीक है, हम दोनों कल से ही खेती करना शुरू कर देते हैं। अब अगले ही दिन से मुकेश और गोविंद खेतों में खेती करना शुरू कर देते हैं। कुछ ही समय में उनके खेतों में धान की कटाई का वक्त भी आ जाता है। अबे यार देख, अब बस कटाई करके हम इसे बेच देंगे, फिर जो पैसे आएंगे उनसे हमारी सारी परेशानियां भी खत्म हो जाएंगी। हाँ यार तू सही कह रहा है, अब वो दिन आने ही वाला है जब हम ये फसल काटकर बाजार में बेच देंगे, और फिर उन पैसों से घर की सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। मुकेश और गोविंद धान की कटाई करके उसे बाजार में बेच देते हैं।
और उस पैसे में से आधा आधा हिस्सा बांट लेते हैं। यार मुकेश, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। आज तेरी वजह से मैं इतना कुछ कर पाया हूँ। अगर मेरे बुरे वक्त में तुमने मेरा साथ नहीं दिया होता तो आज न जाने मेरा क्या होता। तेरा ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। अरे यार, तू कैसी बात कर रहा है? तू मेरे बचपन का दोस्त है और तेरे लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। नहीं यार, मैं आज तेरी वजह से अपनी माँ को 2 वक्त का खाना दे पा रहा हूँ। अबे यार, तू कैसी बच्चों जैसी बातें कर रहा है? ये सब तो तेरी और मेरी मेहनत की वजह से हुआ है। और वैसे भी तू मेरा दोस्त नहीं बल्कि भाई है, समझा? आज के बाद दोबारा मुझे ये धन्यवाद मत करियो। और वैसे भी तेरी माँ मेरी माँ नहीं है क्या, जो तू ये सब बोल रहा है? गोविंद और मुकेश के खेतों में काम करने की बात सेठ वीरेंद्र को पता लग जाती है। अरे ओए मुंशी, मैंने सुना है कि मुकेश जो अपनी जमीन हमें बेचने आया था वो अब उस जमीन में खेती कर रहा है। सेठ जी, मुकेश और गोविंद दोनों मिलकर उस खेत में खेती कर रहे हैं। तो कुछ भी करके मुकेश को वो खेत मुझे बेचने के लिए राजी कर। मुझे उसके वो खेत किसी भी हाल में चाहिए। ठीक है सेठ जी, मैं मुकेश को राजी करने के लिए कुछ करता हूँ। अगले दिन मुकेश और गोविंद खेत में बैठे होते हैं। अरे यार, मैं सोच रहा था कि तू चाचा के साथ घर पर खाने पर आ। बहुत दिन हो गए हम लोगों ने साथ में रात का खाना नहीं खाया है। अरे हाँ यार, तू सही कह रहा है, बहुत दिन हो गए। पापा भी यही बोल रहे थे कि बहुत दिनों से वो तुझसे मिले नहीं है। ये तो सही है, फिर इसी बहाने मैं भी चाचा जी से मिल लूंगा। ऐसा कहकर दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। आ गया बेटा तू, और बता तेरा काम कैसा चल रहा है? अरे माँ, काम तो बिल्कुल सही है। बस मैं तो यही सोचता हूँ कि अगर मुकेश मुझे उस दिन नहीं मिलता और अपने खेतों में काम करने को नहीं बोलता तो न जाने आज हमारा क्या होता। इसके इस एहसान को मैं कभी नहीं भुला सकता हूँ। हाँ बेटा, तू सही कह रहा है। उसके जैसा इंसान तो दुनिया में कोई नहीं होगा। उसकी वजह से हम आराम से 2 वक्त का खाना खा पा रहे हैं। हाँ माँ, खाने से याद आया, मैंने मुकेश और चाचा जी को हमारे यहाँ रात के खाने पर बुलाया है। अरे बेटा, ये तो तूने बहुत अच्छा किया। इसी बहाने 2-4 बातें भी हो जाएंगी। अगले दिन दोनों अपने खेतों के पास खड़े होते हैं। अबे यार, लगता है कि इस बार भी हमारी फसल पूरे गांव में सबसे ज्यादा अच्छी होने वाली है। हाँ यार, तू सही कह रहा है। पिताजी ने सही बोला था कि हमारे इन खेतों में हर मौसम में सबसे अच्छी खेती होती है। अरे मुकेश, तुझे याद है ना कि कल तुझे और चाचा जी को घर पर रात को खाने पर आने? अबे हाँ, मुझे याद है। काकी के हाथ के बने खाने को मैं कैसे भूल सकता हूँ। हाँ मुकेश और गोविंद बातें कर रहे थे कि उधर सेठ का मुंशी मुकेश के घर उसके पिता महेंद्र के पास जाता है। अरे भाई महेंद्र, क्या हाल है? और सब बढ़िया? अरे मुंशी, तुम यहाँ क्या हुआ? सब ठीक है ना? अरे वो तुमने सेठ जी को अपने खेत बेचने को कहा था। सेठ जी इतने दिन से इंतजार कर रहे हैं लेकिन तुम उसे बेचने नहीं आए। अरे हाँ, वो मुकेश का मन हो गया तो अब दोनों दोस्त मिलकर खेती कर लेते हैं। इससे उस बेचारे गोविंद का घर भी चल जाता है। लेकिन भाई महेंद्र, तुम दूसरों से पहले अपने बारे में सोचो ना। सेठ जी तुमको उस खेत की बहुत अच्छी खासी कीमत दे रहे। देख लो कहीं ये मौका तुम्हारे हाथ से ना निकल जाए। अब मैं क्या कहूँ, मेरा बेटा अब उस जमीन को बेचेगा नहीं क्योंकि उस खेत की वजह से उसके दोस्त का घर चल रहा है और वो अपने दोस्त को भाई से भी बढ़कर मानता है। अरे महेंद्र, तू भी क्या बच्चों जैसी हरकतें कर रहा है? आज के समय में सगे भाई एक दूसरे के नहीं होते, बल्कि वो तो तब भी दोस्त है। और तुझे नहीं पता, तेरा बेटा तो सीधा है, उसे तो गोविंद पर तरस आ गया। तुझे नहीं पता, ये गोविंद जैसे लोग किसी के नहीं होते हैं। सही समय देखकर सब लूट लेते हैं। मुंशी की बात सुनकर महेंद्र सोच में पड़ जाता है। लगता है तीर निशाने पर लग गया। अरे क्या हुआ, किस सोच में पड़ गया भाई? देख भाई, सेठ जी अब भी तुझे तेरी जमीन की अच्छी खासी कीमत देने को तैयार है। ठीक है मुंशी, मैं मुकेश के आने के बाद उससे बात करूंगा। मुंशी महेंद्र को गोविंद के खिलाफ भड़का कर चला जाता है और तभी मुकेश भी घर आ जाता है। अरे पापा, ये मुंशी यहाँ क्या करने आया था? अरे मुकेश, मैंने तुझसे उस दिन कहा था कि तू अपनी वो जमीन सेठ को बेचा, तो फिर तूने अभी तक सेठ को वो जमीन क्यों नहीं बेची? पापा, आपको पता है ना कि उस जमीन पर गोविंद भी मेरे साथ खेती करता है और उसका घर हमारे खेतों के काम करने की वजह से ही चलता है। लेकिन मुकेश, तुझे पता है कि सेठ हमारी उस जमीन की मुंह मांगे कीमत दे रहे हैं, तो फिर तू उसे बेच क्यों नहीं देता है? लेकिन पापा, मैं गोविंद को धोखा नहीं दे सकता हूँ। वो मेरा दोस्त नहीं बल्कि भाई है। अगर मैंने हमारे खेत बेच दिए तो फिर वो किसके यहाँ काम करेगा? बड़ी मुश्किल से अच्छे से 2 वक्त का खाना खाता है वो, हमारी तरह अमीर नहीं है।
अरे बेटा, तो कब तक तू उसके बारे में सोचेगा? तुझे आगे अपने फ्यूचर के बारे में भी सोचना होगा। आगे तेरी शादी होगी, बच्चे होंगे, उनकी पढ़ाई लिखाई सब करनी होगी। तू कब तक उस गोविंद की वजह से अपना नुकसान करेगा? तुझे अपने फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए। पापा, आप कुछ भी कहो, लेकिन मैं उसे ऐसे धोखा नहीं दे सकता हूँ। अरे बेटा, तू बहुत सीधा है। तुझे गरीब लोगों की चालाकी के बारे में पता नहीं है। तू आज मुझसे उसके लिए बहस कर रहा है। आगे जब वो तेरी जमीन तुझसे हथिया लेगा, तब तुझे मेरी बात समझ आएगी। बेटा, तू हर किसी को अपने जैसा मत समझ और मेरी बात मान, वो जमीन सेठ को बेच दे। महेंद्र की बात सुनकर मुकेश सोचने लगता है। क्या हुआ बेटा? तू खुद सोच कि वो गोविंद कितना चालू है। जमीन तेरी और उसमें भी तू उसके साथ बराबर खेतों में काम करवाता है, फिर आधे पैसे वो ले लेता है। तू नहीं चाहता कि हम शहर में जाकर एक बड़े से घर में रहें? मेरी बात को जरा अपने ठंडे दिमाग से सोच। तू इतना क्या सोच रहा है? अगर ये सौदा गोविंद को मिल रहा होता तो वो इतना सुनहरा मौका छोड़ देता? पापा, मैं आपको सोचकर बताऊंगा। ठीक है बेटा, तू मेरी बात का जवाब सोच समझ कर दियो, और मुझे पता है कि तू मुझे निराश नहीं करेगा। महेंद्र की बात सुनकर मुकेश अपने कमरे में चला जाता है और देर रात तक बिस्तर पर लेटकर सोचता रहता है। मुझे लगता है कि शायद पापा सही कह रहे हैं। अगर ऐसा करने से पापा खुश होंगे तो मैं गोविंद की वजह से पापा को निराश नहीं करूंगा। गोविंद से बढ़कर मेरे लिए पापा हैं। मैं कल सुबह ही गोविंद को खेतों में काम करने से मना कर दूंगा और कल ही सेठ के यहाँ जाकर अपनी जमीन का सौदा कराऊंगा। पैसों का लालच और महेंद्र की बातें अब मुकेश के दिमाग में चढ़ चुकी थीं। वो अब गोविंद की वजह से महेंद्र को दुखी नहीं करना चाहता था। अगले ही दिन मुकेश गोविंद से मिलने के लिए खेतों पर जाता है। अरे तू आ गया? तुझे याद है ना कि आज शाम को तुझे चाचा के साथ घर पर माँ के हाथ का खाना खाने आना है? नहीं, मैं तेरे घर नहीं आऊंगा। मुकेश, क्या हुआ? सब ठीक है ना? तुझे पता है तेरे घर पर आने से माँ बहुत खुश है और उन्होंने तो रात के खाने की तैयारी भी कर ली होगी। देख यार गोविंद, मैं तुझसे ये बोलने आया था कि तू अब कहीं और काम देख ले, क्योंकि पापा ने इस जमीन को बेचने का मन बना लिया है और अब मैं भी उनके खिलाफ नहीं जा सकता हूँ। मुकेश से ये बात सुनकर गोविंद के तो जैसे पैरों तले जमीन निकल जाती है। अबे यार, तू ये क्या कह रहा है? अगर तू ये जमीन बेच देगा तो मेरा क्या होगा? तू मुझे कुछ समय दे, मैं जल्दी दूसरे गांव में जाकर काम ढूंढ लूंगा। नहीं यार, मेरे पास तुझे देने के लिए समय नहीं है। आज रात को ही मैं सेठ के घर जाकर उसे जमीन के कागज दे आऊंगा। यार तू मुझे कुछ समय दे, मैं जल्दी कुछ ना कुछ कर लूंगा। देख यार गोविंद, जितना मुझे करना था मैंने तेरे लिए उतना कर दिया है। तू मुझ पर उपकार कर और मेरा पीछा छोड़। मैं तुझसे बहस नहीं करना चाहता हूँ, और वैसे भी सेठ हमें जमीन की मुंह मांगी कीमत दे रहा है, तो पापा और मैं यह जमीन बेचकर शहर में चले जाएंगे। ठीक है यार, तू परेशान मत हो। तूने मेरी बहुत मदद की है, अब मेरी बारी। मैं अपनी वजह से तेरा नुकसान नहीं होने दूंगा। ऐसा कहकर मुकेश वहाँ से चला जाता है। अरे आज तो तू बहुत जल्दी घर आ गया। अच्छा ये बता कि मैं आज शाम को खाने में क्या बनाऊं? गोविंद कमला की बात का जवाब नहीं देता और परेशान होकर सोचने लगता है। क्या हुआ बेटा, तू कुछ बोल क्यों नहीं रहा? सब ठीक है ना? बता ना क्या हुआ? गोविंद कमला को मुकेश की कही सारी बात बता देता है। क्या ये तू क्या कह रहा है? अब हम क्या करेंगे बेटा? बड़ी मुश्किल से तो हमें मुकेश का सहारा मिला था। हे भगवान, तुमने ये क्या किया? अब हम क्या करेंगे? माँ तू परेशान मत हो, मैं कुछ ना कुछ देख लूंगा। और वैसे भी माँ, मुकेश ने हमारे ऐसे समय पर हमारा साथ दिया, मैं उसका ये उपकार कभी नहीं भूलूंगा। बेचारे गोविंद को रात भर नींद नहीं आती। वो घर के बाहर बैठकर परेशान होकर सोच रहा होता है। अब मैं क्या करूं? मेरे पास मुकेश ही एक सहारा था, अब उसने भी मेरा साथ छोड़ दिया है। हे भगवान, मैं अब क्या करूं? कैसे अपनी माँ और अपने लिए 2 वक्त का खाना कमाने के लिए किसके यहाँ काम ढूंढूं? गोविंद ये सब सोच रहा होता है कि तभी वो देखता है कि मुकेश के घर में धुआं निकल रहा है। अरे ये क्या? ये तो मुकेश के घर में से धुआं निकल रहा है। मुझे वहाँ जाकर देखना होगा। गोविंद भागता हुआ मुकेश के घर जाता है। आग 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 लग गई! देखो देखो, यहाँ मुकेश के घर में आग लग गई है। गोविंद की आवाज सुनकर गांव वाले वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं। मुझे कुछ न कुछ करके चाचा को इस आग से बचाकर बाहर निकालना होगा। गोविंद मुकेश के जलते हुए घर के अंदर घुसकर महेंद्र को बचाकर बाहर ले आता है। तभी मुकेश वहाँ आ जाता है और महेंद्र को बचाते हुए मुकेश देख लेता है। गोविंद मुझे माफ कर दे। मैंने तुझे खेतों पर काम करने से मना करा और तुझसे तेरा काम भी छीन लिया।
फिर भी तूने अपनी जान की परवाह न करते हुए मेरे पापा को इस भरी हुई आग से बचाया। तेरा तेरा बहुत बहुत शुक्रिया भाई। मैं पैसों के लालच में अंधा हो गया था, मुझे माफ कर दे यार। अबे नहीं यार, तू कैसी बातें कर रहा है? तेरे पापा मेरे चाचा भी तो हैं। मैं उन्हें ऐसे कैसे आग में छोड़कर चला जा सकता था? बेटा गोविंद, मुझे माफ कर दे। मैंने तुम दोनों की दोस्ती पर भरोसा नहीं किया। गोविंद, मुझे माफ कर दे। तू बहुत अच्छा है। अगर आज तू नहीं होता तो मैं जिंदा ही इस आग में जलकर मर जाता। नहीं चाचा जी, आप कैसी बात कर रहे हैं? जैसे मेरे लिए मेरी माँ है, वैसे ही आप भी मेरे लिए हैं। मैं आपको ऐसे इस आग में नहीं छोड़ सकता था। गोविंद, मैं अब हमारी वो जमीन उस सेठ को नहीं बेचूंगा और अब हम दोनों मिलकर हमारे खेतों में खेती करेंगे। अब मुकेश और गोविंद दोनों मिलकर खुशी खुशी रहने लगते हैं।